मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शची जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सम्यक्त का स्वरूप बताने के बाद अब आचार्य सम्यक्त के 8 अंगों का वर्णन कर रहे हैं। सम्यक्त का पहला अंग था निशंकित अंग, उसकी चर्चा पिछली ज्ञानशाला में हो गई। आज निकांक्षित अंग की और निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा करेंगे। आइए निकांक्षित अंग का श्लोक देखते हैं। एह जन्मनि विभवादि, न्यमूत्र चक्रेत्व केशवत्वादीन्, एकांतवाद दूषित, पर समयानपि च नाकांक्षेत्, बोलिए। एह जन्मनि विभवादि न्यमूत्र चक्रेत्व केशवत्वादीन्, एकांतवाद दूषित, पर समयानपि च नाकांक्षेत्। दूसरे अंग का नाम है निकांक्षित अंग। शब्दार्थ क्या बना? अर्थात कांक्षाओं का नहीं होना, कोई इच्छा नहीं करना, उसका नाम है निकांक्षित अंग। आचार्य क्या लिख रहे हैं देखें। इह जन्मनि, इस जन्म में, विभवादीनी, लौकिक वैभव आदि की, और अमूत्र परलोक में या अन्य जन्म में चक्रित्व चक्रवर्ती पद या नारायणादि पदों की, और एकांतवाद दूषित पर समयान, अर्थात एकांतवाद से दूषित जो अन्य धर्म हैं उन धर्मों की न आकांक्षेत, आकांक्षा नहीं करना। अर्थात अगले जन्म में मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, नारायण बन जाऊं, या अन्य धर्म में पैदा हूं, इस धर्म में क्या पैदा हो गया, ऐसी वांछा नहीं करना। इसका नाम निकांक्षित अंग है। पंडित जी, निदान किसे कहते हैं? इस जन्म में और अगले जन्मों में सांसारिक वैभव की इच्छा करना, इसका नाम निदान है। फिर एक बार देखें, हमने अगर भगवान से ये कहा ना, भगवान
मुझे मोक्ष मिल जाए, ये निदान नहीं। भगवान मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ये निदान नहीं। निदान माने इस जन्म में और अगले जन्मों में सांसारिक भोगों की वांछा करना, इसका नाम निदान है। जो सम्यक दृष्टि होता है वो इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भोगों की वांछा बिल्कुल नहीं करता, ये उसका निकांक्षित अंग है। अच्छा, वांछा करे भी क्यों? उसको जो यहाँ इस जन्म में जो वैभव और जो भोग मिले हैं, जब वो उनको ही मन से नहीं भोगता तो फिर अगले जन्मों में और भोगों की क्या वांछा करेगा? इसलिए सम्यक दृष्टि को इस जन्म में भी भोग नहीं चाहिए और अगले जन्म में भी भोगों की कोई इच्छा नहीं होती, उसके निकांक्षित नाम का अंग होता है। पंडित जी, क्या नारायण चक्रवर्ती आदि भी निदान से बनते हैं? इस संबंध में हमें 3 बातों की जानकारी लेनी है। 63 शलाका पुरुषों में जो तीर्थंकर और बलदेव या बलभद्र होते हैं, वे कभी निदान से नहीं बनते। जो चक्रवर्ती होते हैं, कोई निदान से बनते हैं, कोई बिना निदान के भी बनते हैं। जैसे जो गुजरे हुए 12 चक्रवर्ती हुए चौथे काल में, उनमें शुभोम और एक दूसरे ब्रह्मदत्त, ये दोनों निदान से बने थे। अच्छा, जितने नारायण प्रतनारायण होते हैं, ये तो निदान से ही बनते हैं। मैं इसको मारूं, मैं इससे बदला लूं, ये निदान बांध के वे मरते हैं और नारायण प्रतनारायण बनकर आपस में एक दूसरे का इस तरह विरोध करते हैं। तो शलाका पुरुषों में क्या हुआ? तीर्थंकर और बलभद्र कभी निदान से नहीं, चक्रवर्ती कभी निदान से बने या न भी बने, और नारायण प्रतनारायण हमेशा निदान से ही बनते हैं। पंडित जी, क्या सम्यक दृष्टि दुख कहो कम्मक कहो वो ही लाहो समय मरणम नहीं बोलता क्या? इससे भी तो कर्मों का निदान होता है। हमने निदान की क्या परिभाषा बताई थी? इस जन्म में और अगले जन्मों में भोगों की वांछा करना। अच्छा, अब आपने बोला दुख खो, मेरे जन्म जरा मरण रोगों का क्षय हो, इसमें भोगों की वांछा हुई क्या? नहीं हुई। कम्मक खो, भगवान मेरे कर्मों का क्षय हो, भोगों की वांछा हुई क्या? नहीं हुई। वो हिला हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, इसमें भी नहीं। सुगई गमनम, मेरा सुगति में गमन हो, क्यों? ताकि मैं अच्छी गति में जाके पूजा पाठ प्रभु भजन में लगा रहूं, भोगों की वांछा नहीं हुई। कहाँ हुई भोगों की वांछा? समाहि मरणम, इसमें भोगों की वांछा कहाँ हुई? जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, इसमें भी भोगों की वांछा नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं ये भी तो निदान है, निदान नहीं। निदान इस जन्म में अगले जन्म में भोगों की वांछा करना, यहाँ भोगों की वांछा कर ही नहीं रहा है वह भक्त। तो ये चाह रहा है भगवान किसी तरह मेरे सारे कर्मों का क्षय हो जाए, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, इसे हम निदान नहीं कहते। पंडित जी, अन्य धर्म की आकांक्षा से क्या लेना? एकांतवाद से दूषित जो और अन्य धर्म हैं, उन अन्य धर्मों का वैभव देखकर, जैसे इस धर्म के मानने वाले ये जो हेड हैं, इनके कितने ठाठ हैं, इनकी कितनी चलती है, हमारे यहाँ तो किसी की कुछ नहीं चलती, किस धर्म में पैदा हो गए, ये धर्म तो बोलो आलसियों का, बेकार लोगों का है, ऐसी वांछा कभी नहीं करेगा। अन्य धर्म की इच्छा नहीं, वो तो कहेगा मेरा बड़ा भाग्य था जो मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूँ, इस धर्म का अन्य धर्म से क्या मुकाबला। तो अगले जन्म में भी भगवान जब भी रहूं बुध याचहूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। हे भगवान, जब भी अगला मेरा जन्म हो आपकी भक्ति ज़रूर मिले, क्यों? इसका कोई मुकाबला नहीं। इसलिए अन्य धर्मों की वांछा करने का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं है। अन्य धर्मों की वांछा करता है तो मिथ्या दृष्टि हो ही गया। सम्यक दृष्टि को भोगों की वांछा क्यों नहीं होती? रत्नकरण श्रावकाचार में जो निकांक्षित अंक का श्लोक दिया है वो बहुत उपयोगी है। भोग कैसे हैं
कर्म परवशे शांते दुःखैरंतरितोदये पाप बीजे। तो ऐसे जो सांसारिक सुख हैं, इनकी क्या वांछा करनी? मैं इनकी वांछा नहीं करता। मैं तो वो सुख चाहता हूँ जो सुख प्राप्त करने के बाद अनंत काल तक रहे, कभी नष्ट नहीं हो, और उसका इंद्रियों से नहीं, अतीन्द्रिय सुख वाला सुख मुझे चाहिए। इसलिए वो इनकी वांछा ही नहीं करता। जब विषय मिलते हैं, सम्यक दृष्टि हमेशा कहाँ पैदा होगा? बड़े बड़े राजे महाराजाओं के परिवार में पैदा होगा, और जब उनमें पैदा होगा तो भी उन भोगों को भोगेगा नहीं। लिखा है ष्टोपदेश में, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। जैसे जैसे उसकी आत्मरुचि बढ़ती है, उसको प्राप्त भोग भी रुचिकर नहीं होते। अब जब प्राप्त भोग ही रुचिकर नहीं है, तो अगले जन्म में मुझे और भोग मिले, इनका क्या मामला? कोई मामला नहीं, बिल्कुल नहीं। इस जन्म में भी नहीं, अगले जन्म में भी नहीं। ये भोग तो संसार के कारण, आश्रव बंध के कारण है, इनसे मुझे दूर रहना है। वो तो इस जन्म में भी इन भोगों को छोड़ के मुनि अवस्था धारण कर लेता है, इसलिए उसके भोगों में वांछा नहीं होती। दूसरे अंग की चर्चा हुई। अब तीसरा अंग आता है निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा माने होता है घृणा, अर्थात घृणा का अभाव। आचार्य क्या लिख रहे हैं, देखें। क्षुतृष्णा शीतोष्ण प्रवृत्तिषु नानाविधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। बोलिए। क्षुतृष्णा शीतोष्ण प्रवृत्तिषु नानाविधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। घृणा का अभाव, निर्विचिकित्सा अंग। सम्यक दृष्टि पदार्थों में घृणा नहीं करता, उसके बारे में लिख रहे हैं, देखें। क्षुत माने क्षुधा, तृष्णा माने प्यास, शीत सर्दी, उष्ण माने गर्मी, प्रवृत्तिषु आदि नाना प्रकार के भावों में, कभी गर्मी का परिणाम, कभी सर्दी का परिणाम, कभी क्षुधा की वेदना आदि नाना प्रकार के भावों में, और द्रव्येषु द्रव्यों में, द्रव्य कौन से? पुरीषादिषु विष्टा आदिक मल आदिक द्रव्यों में। विचिकित्सा माने ग्लानि, नैव माने कभी भी नहीं, करणीया करने योग्य है। सम्यक दृष्टि के निर्विचिकित्सा अंग होता है, तो अगर भूख लगे, प्यास लगे, गर्मी हो, सर्दी हो, तरह तरह के परिणाम और व्यवस्थाओं में उसके ज़रा भी घृणा नहीं होती। और विष्टा आदिक जो गंदे माने जाने वाली वस्तुएं हैं, इनमें भी उसको घृणा नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये तो इस वस्तु का स्वभाव है, वो ऐसा मानता है, इसलिए उसके निर्विचिकित्सा नाम का अंग होता है। जिसको वस्तु तत्व का परिचय है, उसे घृणा का क्या काम? एक बार फिर देखें। क्षुधा, भूख, प्यास, शीत, उष्ण, जाड़ा गर्मी, प्रवृत्तिषु आदि नाना प्रकार के भावों में, और पुरीषादिषु विष्टा आदिक द्रव्यों में विचिकित्सा ग्लानि नहीं करनी चाहिए। इसका नाम निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। विष्टा आदि में क्या सम्यक दृष्टि और ग्लानि नहीं होती? एक संस्मरण आचार्य श्री का याद आ गया।
रामटेक में आचार्य श्री विराजमान थे। हम गए, नमोस्तु करके बैठे, तो हमने क्या देखा, उनके कमरे की जो दीवार थी वो रामटेक के मंदिर की बाउंड्री के नज़दीक में थी और बाउंड्री के पीछे वहाँ एक जनरल टॉयलेट था। उसमें से पेशाब की बड़ी बदबू आ रही थी। हम गए, नमोस्तु करके बैठे, हमने अपनी थोड़ी चर्चा की और हमने कहा आचार्य श्री ये कमरा ठीक नहीं है, मैं अभी कमेटी वालों से कहता हूँ आप दूसरे कमरे में पधार जाइए। आचार्य श्री बोले क्यों, क्या बात है? मैंने कहा महाराज जी ये बाहर टॉयलेट है, उसके तमाम पेशाब की कितनी बदबू आ रही है इस कमरे में, आप बीमार भी हो जाएंगे और बदबू तो बदबू ही है, इसमें क्यों रहें? मुस्कराए और बोले पुद्गल के दो ही तो गुण हैं, सुगंध और दुर्गंध, इसमें क्या हर्ष विषाद करना, ये है निर्विचिकित्सा अंग, इनका क्या करना, ये वस्तुएं अपने शरीर में से ही तो निकली हुई हैं, इनसे क्या घृणा करे और न करे। और जो वस्तु होती है उसके अपने कुछ गुण होते हैं, ये जानना तो ठीक है कि इसमें ये गुण है, लेकिन ये गंदी है, इस तरह के जो राग द्वेष रूप परिणाम है वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो वस्तु स्वभाव का परिचय नहीं हुआ, और वस्तु स्वभाव का परिचय नहीं है तो फिर सम्यक दृष्टि कैसे बनेगा। इसलिए सम्यक दृष्टि को इन पदार्थों में घृणा नहीं होती। पर ऐसा नहीं समझना शौच से आया है तो वो अपने हाथ नहीं धोएगा, नहीं, ऐसा नहीं, शुद्धि पूरी करेगा। शुद्धि करना अलग बात है और घृणा होना अलग बात है। शुद्धि आवश्यक है तो ज़रूर करनी है, पर घृणा नहीं करनी। दो तरह के परिणाम होते हैं। सामने कोई व्यक्ति आ गया मान लो, और उस व्यक्ति के कोढ़ निकला हुआ है, सारे शरीर से मान लो मक्खियाँ भिनक रही हैं और उसमें से मवाद चू रहा है। अब दो काम हो सकते हैं, या अगर आप उसको देख के घृणा करते हैं तो पाप का बंध, और अगर उसको देख के आप सोचते हैं लगता है इसने पूर्व जन्म में किन्हीं मुनि महाराज की निंदा की होगी, देखो कैसे कर्म का फल इसको मिल रहा है, अगर ऐसा विचार किया ना तो अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान भी हो सकता है। वस्तु एक है, दोनों में कारण है, जुगुप्सा में भी कारण है और अपाय विषय धर्म ध्यान में भी कारण है। अपाय विषय नहीं, विपाक विषय धर्म ध्यान में भी कारण है। इसलिए सम्यक दृष्टि की सोच हमेशा पॉजिटिव होती है और वो ऐसे प्रसंगों में कभी घृणा का भाव नहीं करता। पंडित जी, मुनियों के मलिन शरीर को देखकर उसका कैसा विचार होता है? 6 ढाला की पंक्ति आपको याद होगी, मुनि तन मलिन न देख घिनावे। मुनियों का शरीर मलिन है, लेकिन ये मलिनता निम्न नहीं, ये उच्चता का द्योतक है। देखो इन मुनि महाराजों का वैराग्य, देखो इनका शरीर के प्रति निर्ममत्व, के शरीर में पसीना आए, मैल जमे, फिर भी उसमें बिल्कुल कुछ नहीं करते। एक बार मड़िया जी में समय सागर जी महाराज, पूरा संघ विराजमान था, समय सागर जी महाराज दिखाई नहीं पड़े। हमने कहा देखें समय सागर जी महाराज कहाँ हैं। ढूंढते ढूंढते मड़िया जी में ऊपर सीढ़ी पे चढ़े तो एक तरफ दीवार की तरफ मुंह करके समय सागर महाराज विराजमान थे। हमने कहा महाराज जी नीचे पंचकल्याणक हो रहा है, आप यहाँ कहाँ विराजमान हैं, नीचे क्यों नहीं? उन्होंने कितना अच्छा उत्तर दिया, पंचकल्याणक कराने वाले पंचकल्याणक करा रहे हैं, मेरा क्या काम, मैं यहाँ अपने काम में लगा हुआ हूँ। और भी चर्चाएं उनसे हुई। इतने में क्या देखा, हमारे साथ पंडित मूलचंद जी लोहाड़िया किशनगढ़ वाले भी थे। हम दोनों ने क्या देखा, महाराज की पीठ पे मैल के खुरंट उखड़े हुए थे। उन्होंने क्या किया, अपना दुपट्टा लिया और दुपट्टे से उन खुरंटों को हटाने लगे। उन्होंने जैसे ही वो लगाया, महाराज बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा महाराज ये मैल के खुरंट जम गए हैं, इन सबको साफ कर रहा हूँ। महाराज बोले अरे
ये खुरंट नहीं, ये तो हमारे आभूषण हैं, इन्हें लगे रहने दो। उन्होंने नहीं हटाने दिए। सम्यक दृष्टि क्या सोचता है? स्वभाव तव सुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर। स्वभाव से काया अशुचि है, लेकिन इन्होंने रत्नत्रय धारण किया है। रत्नत्रय से पवित्र इस काया में स्वभाव तव सुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा, घृणा का अभाव और गुण प्रीतिर, और इनके गुणों में प्रीति होना, इसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। सम्यक दृष्टि का सोच तो ऐसा होता है। हम अपने जीवन में इस अंग को कैसे उतार सकते हैं? आप तो गृहस्थी वाले हैं, और गृहस्थी में ऐसे बहुत से प्रसंग आया करते हैं जिनमें घृणाओं का प्रसंग खड़ा हो जाता है। मैंने एक बार देखा, जयपुर की ही बात है, कि एक सज्जन के जो घर के हेड थे, उनके शरीर में कैंसर फूट रहा था। कैंसर फूट रहा था, मवाद चू रहा था, और उसके कारण मकान के उस पूरे कमरे में और मकान के बाहर तक बदबू आ रही थी। घर वालों ने क्या किया, क्योंकि घर वालों को समझ नहीं थी, या यूँ कह लें उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं था। उन्होंने क्या किया, बच्चों ने, ये पिताजी हैं तो क्या हुआ, इनके मारे तो बड़ी बदबू के मारे हमारी नाक में दम है। तो उन्होंने क्या किया, उनके बाहर जो गैरेज बना हुआ था अलग, उस गैरेज में उनको हटा के रख दिया, और एक नर्स रख दी, इनके पास कौन जाए। क्या ये उचित कार्य था? बिल्कुल गलत। ऐसी परिस्थितियाँ, बीमारी की परिस्थितियाँ सबके घरों में आती हैं। उस समय क्या करना, उस समय इन चीज़ों से घृणा नहीं करना। ये तो शरीर की दशा है, सब तरह की बनती रहती है। जब घर में माता पिता वृद्ध होते हैं ना, तब उनके मल मूत्र भी साफ करने की नौबत आती है, उनकी सेवा करने की भी नौबत आती है। उस समय अपने को भाग्यशाली मानना कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे माता पिता की सेवा करने का मौका मिला है, बजाय इसके ऐसा नहीं कि इनके मारे नाक में दम, कब तक इनकी सेवा करेंगे, इन्हें हटाओ यहाँ से, ऐसा नहीं मानना। तो घर गृहस्थी में भी ऐसे प्रसंग आते रहते हैं। घर में कोई बच्चा ऐसा पैदा हो गया, या घर का कोई मेंबर हीनांग हो गया, घर का कोई मेंबर ऐसा हो गया, उसके शरीर में कुछ गड़बड़ियाँ पैदा हो गईं, उस समय जरा भी घृणा का भाव, उसको डांटना डपटना, ऐसा कोई कार्य ना करे। तो क्या करे? नहीं, कर्म के उदय की बात है और कुछ नहीं। संसार में जो सुंदर है वो भी कर्म के उदय से, और जो असुंदर है वो भी कर्म के उदय से, स्वस्थ है वो भी कर्म के उदय से, और जो अस्वस्थ है वो भी कर्म के उदय से। ज्ञानी को दोनों में समता परिणाम रहता है, अंतर नहीं पड़ता। इसलिए समझदारी तो इसमें है, घर गृहस्थी में रहते हुए भी कैसे ही प्रसंग आए, उन प्रसंगों में बिल्कुल निर्लिप्त होता हुआ, घृणा रहित भाव रखता हुआ वहाँ रहे। अगर ऐसा रहता है तो क्या होगा? ऐसा रहता है तो तत्संबंधी विपाक विचय धर्म ध्यान होने के कारण पुण्य का बंध होगा। दूसरी बात, सामने वाले के साथ घृणा करने से जो चारित्र मोहनी का तीव्र बंध होता, वो भी नहीं होगा। इसलिए ये गुण घर में भी कार्यकारी है। हम सबको चाहिए कि अगर हमारे घरों में ऐसे कोई प्रसंग हो, कोई घृणा के योग्य बच्चा या बड़ा हो, बिल्कुल घृणा का भाव नहीं करें। ये तो कर्म के उदय की महिमा है, इसमें घृणा क्या करना। अगर ऐसा करेंगे तब क्या होगा? निर्विचिकित्सा अंग का पालन होगा। सम्यक दृष्टि की तो बड़ी महिमा न्यारी होती है। ऐसे प्रसंगों में रंच मात्र भी घृणा नहीं करता। जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन।
श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शची जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटने, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटने, सुपुत्र राजकुमार पाटने, कैलाश चंद पाटने, प्रकाश चंद पाटने, प्रदीप कुमार पाटने, अनिल कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।